नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। 15 अगस्त की तारीख है आज, जश्न आजादी का दिन है आज, और इस मौके पर एबीपी न्यूज तैयार है बड़ी कवरेज के साथ। हमारे सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बड़ी कवरेज को हम शुरू करेंगे, लेकिन इस समय बड़ी खबर बंगाल से आ रही है, कोलकाता से आ रही है, जहां कोलकाता के अस्पताल में डॉक्टर बिटिया से दरिंदगी के खिलाफ बीती रात भारी हंगामा हुआ है। आरजीकर अस्पताल के बाहर प्रदर्शन के लिए इकट्ठी हुई भीड़ उग्र हो गई। भीड़ अस्पताल के भीतर घुसी और इमरजेंसी वार्ड तक में पहुंचकर वहां भी तोड़फोड़ की गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल परिसर में खड़ी अन्य गाड़ियों को भी निशाना बनाया। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। जो अस्पताल में ड्यूटी पर डॉक्टर मौजूद थे, उनकी भी पिटाई की गई, पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद पुलिस को भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को यहां से तितर बितर करना पड़ा। तो ये कल रात प्रदर्शन का आह्वान किया गया था पश्चिम बंगाल में। ये कहा गया था कि साहब महिलाएं जो हैं वो सड़क पर उतरेंगी प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन देखते ही देखते ये जो भीड़ है ये उग्र हो गई और आरजीकर अस्पताल के भीतर जमकर तोड़फोड़ हुई। এই ঝামেলাটাই পাকানোর চেষ্টা করা হবে। तो बीती रात की ये कोलकाता की तस्वीरें, आरजीकर अस्पताल के नजदीक की ये तस्वीरें। हुजूम था प्रदर्शनकारियों का। पहले तो प्रदर्शन में नारेबाजी हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते प्रदर्शन इतना उग्र हुआ कि आखिरकार हालात काबू में करने के लिए पुलिस को बाकायदा आंसू गैस के गोले भी यहां पर चलाने पड़े। जो प्रदर्शनकारी थे वो बाहर सड़क तक नहीं रुके, भीतर आरजीकर अस्पताल में घुस गए, इमरजेंसी वार्ड तक में जाकर तोड़फोड़ की। जो भी पुलिस की गाड़ी नजर आई उसमें तोड़फोड़ की, अन्य गाड़ियों को भी निशाना बनाया, और आखिर में भीड़ को उग्र होता देख, काबू से बाहर जाता देख, पुलिस ने आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया ताकि इस भीड़ को तितर बितर किया जा सके। और ये जो भीड़ है इसका इतना काला चेहरा कल देखने के लिए मिला कि जो अस्पताल में कल डॉक्टर्स ड्यूटी पर थे उनको भी इस भीड़ ने निशाना बना। आप जानते हैं भीड़ का कोई चेहरा होता नहीं है, और ऐसे में ये भीड़ का उग्र रूप। और जिस वक्त अस्पताल में हजारों लोगों की ये भीड़ घुसी हुई थी, पुलिस के हाथ पांव फूले हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने लोगों पर पहले हल्का लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले फिर दागे। कोलकाता से उसी समय की हमारे सहयोगी रविकांत की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हम इस समय आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज के पास में हैं, जहां पर तमाम लोग इस समय मौजूद हैं। इस समय रात का 1:30 बजा हुआ है और जो आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में तमाम लोग आकर के जिन्होंने तोड़फोड़ की, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज की है। यहाँ पर क्या हुआ है? पहले हम लोग जब गए थे उधर पे, तो उधर पे पहले लाठीचार्ज कर रहा था, फिर हम लोग सब उधर पे जब आधा लड़का लोग उधर से भाग गया, फिर उधर पे धुआं छोड़ने लगा, तो हर आदमी का आग जल रहा है, तो उधर से भाग गया, फिर भाग के हम लोग इधर पे आए, फिर उधर से जाएंगे। जब तक हम लोग को विचार नहीं मिला तब तक हम नहीं जाएंगे। We want justice! We want justice! We want justice! यहाँ पर आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल के पास लोग इस समय मौजूद हैं। आगे जाया नहीं जा पा रहा है क्योंकि आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। पहले पुलिस ने लाठीचार्ज की, उसके बाद आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हमने भी जाने की कोशिश की। मार रहा है पुलिस, हम लोगों के ऊपर ईंटा फेंक के मार रहा है। ये ऊपर से टीयर बम मारा जा रहा है, जिससे हमारा आंख अभी भी जल रहा है। कल को हमारे साथ कुछ हो जाएगा तो उसका रिस्क कौन लेगा? जल रहा वो टीयर बम हमारे आंख के लिए क्या हानिकारक नहीं है? हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं। पुलिस हमें ईंटा फेंक के मारेगा, हमारे आंखों में टीयर बम मारेगा। इससे पहले कुछ गुंडों ने जाकर के वहाँ तोड़फोड़ की। गुंडा कौन है? वो गुंडा स्टूडेंट नहीं है, वो खुद पार्टी का भेजा हुआ गुंडा है। तो यहाँ पर टीयर गैस की जो प्रॉब्लम है वो काफी बढ़ रही है। प्रदर्शन करने के लिए जो लोग सड़क पर उतरे हुए थे, उन्हीं से रविकांत की ये बातचीत आप सुन रहे थे, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो तो छात्र हैं, प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं। पुलिस की तरफ से ये एक और ज्यादती प्रदर्शनकारियों पर की जा रही है, जिस तरीके से पुलिस आंसू गैस के गोले चला रही है। लेकिन पुलिस के सामने भी चुनौती बड़ी हो गई थी, जिस तरीके से ये भीड़ बेकाबू होकर आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ पर उतारू थी। देखिए, कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर जो कमिश्नर हैं विनीत गोयल, उनका भी बयान सामने आया। वो क्या कह रहे हैं ये सुनिए। What has Calcutta police not done?
In this case, they have done everything, and I do it. I am saying it under everything under my command. My men have worked day and night to detect this case, to collect evidences. They have collected the best of evidences. The main accused has been arrested. We have tried to satisfy the family. तो ये कोलकाता के पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को आप सुन रहे थे। आप जानते हैं कि डॉक्टर बिटिया के साथ जिस तरीके की दरिंदगी कोलकाता में हुई है, इसके बाद कटघरे में कोलकाता पुलिस भी है और उसी को लेकर अपनी सफाई यहां कोलकाता पुलिस की तरफ से दी जा रही है कि साहब हमने क्या कुछ नहीं किया, हमने तो सब कुछ किया इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए। वहीं पश्चिम बंगाल के अस्पताल में ये जो बवाल हुआ है, इसके बाद सियासत जो है वो गर्मा गई है। बीजेपी के नेता और पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, उनका बयान सामने आया है। कह रहे हैं कि जिन लोगों ने बवाल किया वो ममता बनर्जी के ही गुंडे हैं। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए बवाल किया गया। जिन्होंने बवाल किया इस प्रदर्शन में वो दरअसल ममता बनर्जी के गुंडे, ये कहना है शुभेंदु अधिकारी का। तो मामला लगातार गर्माता हुआ। दरअसल अस्पताल में तोड़फोड़ से पहले महिलाओं की तरफ से मशाल जुलूस निकाला गया था और प्रदर्शन का समय महिलाओं ने रात 11 बजे से 1:30 बजे तक का रखा था और ये जुलूस लगातार चलता रहा। मशाल जुलूस। कोलकाता से हमारे सहयोगी रविकांत की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इस समय हम कोलकाता के एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स इलाके में हैं, जहां पर जहां तक नजर जा रही है वहां तक महिलाएं सड़कों पर हैं, उनके साथ उनके घर के पुरुष भी हैं, लेकिन सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग हैं। क्या न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। ये पूरी अराजकता को बंद करना चाहिए। सरकार को इसके मामले में देखना चाहिए। ये नहीं हो सकता, उसको शास्ति मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। कोलकाता के लगभग हर इलाकों में महिलाएं सड़कों पर आई हैं आज। जी बिल्कुल, हम लोग सब कोई एक साथ है और दिखाना चाहते हैं कि हम लोग भी रात को निकल सकते हैं बाहर, हम लोग भी घूम फिर सकते हैं, हम लोग का भी हक है। कोई हमें ये बोल नहीं सकता कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ दिन में निकल सकते हैं, रात में नहीं निकल सकते। हम लोग भी रात में घूम फिर सकते हैं। आप मर्दों का कर्तव्य है कि हम लोग के लिए सड़कों को सेफ बनाना, ताकि हम लोग भी घूम फिर पाए, हम लोग भी आप लोगों की तरह सड़कों में घूम पाए। ये आप लोग श्योर कीजिए, प्लीज मेक श्योर दैट वी आर सेफ। ये यहाँ के जितने सारे सरकारी अस्पताल है, ये पूरा घुघू का बासा बना हुआ है। इसमें क्राइम, जुआ खाना, मद खाना, अड्डा खाना पूरा सारे सरकारी अस्पतालों में बना हुआ है। इसको बंद होना है। तो कोलकाता में लड़कियां सेफ मानी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पर भी इस तरीके की वारदात हुई। कोई सेफ नहीं है, हम सेफ नहीं, लड़के भी सेफ नहीं है, लड़कियां भी सेफ नहीं है। और कितने लड़कियों को बलिदान देना पड़ेगा कि हमको सेफ रखने के लिए, और कितना। तो यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ तक नजर जा रही है लोग ही लोग हैं। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ कैंडल लेकर के भी आए हुए हैं और तमाम जो महिलाएं हैं वो इस समय सड़कों पर है। और न सिर्फ यहाँ पर बल्कि कोलकाता के लगभग हर इलाके में इस तरीके की भीड़ देखी जा रही है। महिलाएं सड़क पर हैं और उसका एक सांकेतिक महत्व है। तो महिलाएं जो हैं वो कैंडल मार्च कर रही थी, लेकिन देखते ही देखते जो प्रदर्शन है वो उग्र हो गया और कोलकाता के अस्पताल में बवाल। ये सब कुछ बीती रात हुआ। तो देश की आन बान शान है और देश का यही तिरंगा हम सब की पहचान है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर होगी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और फिर राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय सलाम। ये मौका उनके लिए भी खास, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जो 11वीं बार लगातार तिरंगा फहराकर। अब से ठीक चंद मिनट का इंतजार बाकी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे और इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी दर्ज हो जाएगा। तो 78वें स्वतंत्रता दिवस की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो जरा सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। लगातार 11वीं बार पीएम मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। ये हमने आपको बताया किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये पहला स्वतंत्रता दिवस है और 78वें स्वतंत्रता दिवस की जो थीम है वो विकसित भारत एट 2047 रखी गई है। स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किले में 7 लेयर के सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कड़ा सुरक्षा का पहरा है और लाल किले की सुरक्षा में लगभग 10
1000 जवानों की तैनाती की गई है। मतलब सुरक्षा ऐसी कि परिंदा भी परनवान पर, और जमीन से लेकर आसमान तक से ये पहरेदारी की जा रही है, नजर रखी जा रही है। तो ये बड़ी बातें हैं जो आपको बता रहे हैं हम। इतना ही नहीं, यहाँ पर मेहमान जो हैं वो भी इस बार बेहद खास रहने वाले हैं, उनके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है, और जरा सुरक्षा के मद्देनजर जो तैयारियां हैं, पहले अंकित से उसी पर बात करते हैं। अंकित, बताइए जरा, ये 7 लेयर की सुरक्षा जो इस बार की गई है 15 अगस्त के मौके पर, कितनी खास है? रोमाना, सुरक्षा तो खास है ही, जमीन से लेकर आसमान तक तैयारियां हैं, और पीछे है लाल किले की प्राचीर। और लाल किले की प्राचीर जहां पर प्रधानमंत्री 7:31 के आसपास तिरंगा फहराएंगे, और देश भर को उससे पहले हम लोग अपनी तरफ से भी जो स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं हैं वो भी प्रेषित करते हैं। और ये पल अपने आप में खास है। क्यों? क्योंकि एक तो अगर हम जो है देश के लिहाज से बात करें तो देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री देश को विकसित भारत बनाने के लिए 2047 तक क्या कुछ करना है उस बारे में तमाम तरह की जानकारियां, क्या कुछ कदम उठाने हैं उस बारे में जो बताएंगे। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण चीज, आज जब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहरा रहे होंगे, उस दौरान जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जो पेरिस ओलंपिक में प्रतिनिधित्व करके आए हैं भारत का, वो खिलाड़ी वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। इतना ही नहीं, जो सरकार की अलग अलग योजनाएं हैं जिनका फायदा महिलाओं को मिला है, किसानों को मिला है, युवाओं को मिला है, मजदूरों को मिला है, देश के तमाम अलग अलग वर्ग से आने वाले लोग वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे। और मकसद क्या है? मकसद ये है कि देश की स्वतंत्रता का ये उत्सव जिसमें हर एक व्यक्ति शामिल है, एक गर्व के साथ कह रहा है हम भी हैं भारतीय, हिंदुस्तान हमारा है। और आज उसी की बानगी देखने को मिलेगी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे, और यहां पर जब देश में मनाया जा रहा है हमारा 78वां स्वतंत्रता दिवस। जी बिल्कुल, रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। तो क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज? इस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। तो कुल मिलाकर जोश है, उमंग है, और आजादी का ये जश्न जिसमें हर कोई सराबोर है। हर तस्वीर एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले 15 अगस्त देश के मान का दिन है आज, हर हिंदुस्तानी के लिए अभिमान का दिन है आज, और इसी खास दिन एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज के साथ हम हाजिर हैं। खास मेहमानों का पैनल जो हमारे साथ इस कवरेज में मौजूद है, जरा उनसे आपका परिचय कराएंगे। और साथ ही आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण जैन भी इस वक्त मौजूद हैं। आपको पहले वरुण जैन के पास लेकर चलते हैं। वरुण जैन के पास पहले आपको लेकर चलेंगे और मेहमानों से भी आपका परिचय कराएंगे। जानते हैं जरा वरुण से कि जो सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, वरुण आप उसके बारे में पहले जरा दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। किस तरीके से 10,000 जवानों को तैनात किया गया और 7 लेयर्स इस बार सुरक्षा की बनाई गई हैं, इसके बारे में देश को बताना जरूरी हो जाता है। वरुण, देखिए बिल्कुल, क्योंकि दिल्ली हमेशा आतंकी जो है उनके निशाने पर रहती है। एक थ्रेट परसेप्शन है। कई जो स्पेसिफिक इनपुट्स है वो एजेंसी से मिले हैं दिल्ली पुलिस को। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में ISIS का आतंकी भी राजधानी दिल्ली से गिरफ्तार हुआ था। और पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी जिस तरीके से हालात खराब है, उसके बाद आप देखें जो आपको पूरा इलाका है वो छावनी में नजर आएगा। लाल किले की तरफ जाने का जो ये रास्ता है, I2 की रेड लाइट से पहले मैं खड़ा हूँ, ये जो रास्ता है आगे I2 की रेड लाइट पर बंद कर दिया जाता है, क्योंकि उसके आगे जिसके पास सिर्फ पासिस है उन्हीं को जाने की इजाजत है। आप देखिए, अगर मेरे कैमरामैन सामने भी दिखाएंगे आपको, हाई राइज जितनी भी बिल्डिंग्स बीच रास्ते में है वहां पर जो कमांडोज है उनकी तैनाती की है। 7 लेयर सिक्योरिटी है, NSG को तैनात किया है, SPG की तैनाती तो रहती है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्स है, दिल्ली पुलिस के कमांडोज है, स्वात कमांडोज है, CCTV कैमराज हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो सॉफ्टवेयर है उससे लैस है, हाई रिकॉग्निशन कैमरे लगे हुए हैं, एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो हर जगह इंस्टॉल किए गए हैं, क्योंकि ड्रोन से लेकर पतंग तक लाल किले और उसके आसपास उड़ाने की इजाजत नहीं है। रुमाना, आप देख रहे होंगे किस तरीके से लगातार जो VVIP मूवमेंट है वो चल रही है। और कुछ ही देर में जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखी जा रही है, चौकसी पूरी है। और ऐसे में इन तैयारियों के बीच अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पिछली बार जिस तरीके से यही लाल किले की प्राचीर थी, 15 अगस्त की तारीख थी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत
शुरुआत परिवारजनों कहकर देशवासियों के लिए की थी और साथ ही 2047 तक विकसित भारत के लिए ये आने वाले 5 साल कितने महत्वपूर्ण होंगे इसका जिक्र करते हुए अगले साल वो फिर आएंगे और आगे के 5 साल का रोड मैप रखेंगे। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर पर जब आएंगे तो फिर देश के लिए क्या संदेश लाएंगे, इस पर भी आगे चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं खास मेहमानों का पैनल इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर। बहुत स्वागत आप सभी का और बहुत बधाई आप सभी को 15 अगस्त के इस खास पर्व की। जश्न आजादी में डूबा हुआ इस समय देश नजर आ रहा है और इंतजार 15 अगस्त पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तिरंगा फहराने का है और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। ये मौका खास होगा क्योंकि ये 11वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने जा रहे हैं। देखिए, देश का विकास और 2047 का विकसित भारत, पीएम मोदी के एजेंडे में ये दो बातें हमेशा प्रमुखता से रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल कहा था अगली बार 15 अगस्त को वो देश की उपलब्धियां बताएंगे। तो इन 10 साल में मोदी सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं और 2047 के विकसित भारत की क्या तस्वीर होगी, किस तरीके से अभी और कामयाबी की सीढ़ियां आगे देश को चढ़नी होंगी, इसी को लेकर एक खाका आपके लिए तैयार किया है। रिपोर्ट लेकर आई है हमारी सहयोगी शीरी। अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। ये मौका उनके लिए भी खास है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी लगातार 11वीं बार तिरंगा फहराने जा रहे हैं। रिकॉर्ड तीसरी बार चुनाव जीतकर सत्ता में आए नरेंद्र मोदी ने पिछले साल यहीं से कहा था 2047 के सपनों को साकार करने के लिए अगले 5 साल अहम हैं। पहले सुनिए पीएम मोदी ने पिछले साल क्या कहा था। आने वाले 5 साल अभूतपूर्व विकास के 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वर्णिम पल आने वाले 5 साल है और अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से मैं आपको देश की उपलब्धियां, उसके गौरवगान, उससे भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। प्रधानमंत्री ने जिस 2047 के सपनों को साकार करने की बात कही है, उस 2047 की तस्वीर कैसी होगी ये बताएं उससे पहले देश की जिन उपलब्धियों का जिक्र आज प्रधानमंत्री मोदी कर सकते हैं, आपको उसकी एक झलक दिखा देते हैं। मोदी सरकार में पिछले 10 साल में 11 करोड़ 57 लाख शौचालय बने। इसी लाल किला से 2014 में उन्होंने वादा किया था। 2017 में पीएम मोदी ने ऐलान किया, जिसके बाद नल से जल कनेक्शन 15 करोड़ घरों तक पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ 13 लाख शहरी और ग्रामीण आवास इन 10 सालों में बनाए गए। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 33 लाख एलपीजी कनेक्शन 2014 से 2024 के बीच दिए गए। सौभाग्य योजना के तहत 21 करोड़ 40 लाख ग्रामीण घरों में बिजली कनेक्शन लगे। 10 सालों में 15 लाख 14 हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण गांव में हुआ, जबकि 4 करोड़ 65 लाख किसानों को क्रेडिट कार्ड दिए गए। 46 करोड़ 92 लाख लोगों को प्रधानमंत्री मुद्रा लोन मिला और 52 करोड़ 64 लाख जनधन खाते इन 10 सालों में खुले हैं। पीएम मोदी कहते रहे हैं अब तक ये हुआ है, आगे और काम करने का इरादा है, लेकिन 2047 का विकसित भारत कैसा होगा इसकी भी एक झलक देख लीजिए। 2047 के विकसित भारत में जीडीपी $30 ट्रिलियन की हो जाएगी। देश में प्रति व्यक्ति आय 17 लाख रुपए सालाना हो जाएगी। देश की आबादी 165 करोड़ को छू लेगी, जिसमें कामकाजी आबादी 112 करोड़ की होगी। लोगों की औसत उम्र 84 साल होगी, जिसमें साक्षरता 100% होगी और स्किल्ड लेबर 100% होगी। तेल के आयात में 90% तक कमी हो जाएगी। बिजली की मांग 5 गुना तक बढ़ेगी। अनाज की जरूरत 44 करोड़ टन की होगी। निर्यात 9 ट्रिलियन टन का होगा तो आयात 12 ट्रिलियन टन का हो जाएगा। पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री के भाषणों में विकसित भारत 2047 सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। आजादी के 100 साल पूरा होने पर 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का सपना पूरा हुआ तो ऐसी तस्वीर दिखेगी। तो देखा आपने, ऐसा होगा विकसित भारत और इसी विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आने वाले 5 साल
ये सरकार किस तरीके से कदम बढ़ाएगी, इसका भी एक खाका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से रखेंगे। और हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त दिल्ली में अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। निधि मुझे नजर आ रही है, जरा निधि से जानते हैं। निधि, जरा बताइए ना, आज देश प्रेम देशभक्ति के कौन से रंग आपके इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं? बिल्कुल रोमाना, सबसे पहले मैं आपको आईटीओ की तस्वीर दिखा दूं, चूंकि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर के हर साल जो तस्वीर दिखती है, और मैं कहूँगी कि इस बार बेहद कड़ी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद बिल्कुल आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर, और पुलिस, दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में तैनात है। और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगी मेरे सहयोगी के कैमरे से कि देखिए जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको नजर आ रहे होंगे इस कैमरे में, एबीपी न्यूज़ पर, सब पर स्नाइपर्स तैनात है बाकायदा। और ये दिल्ली पुलिस की सुरक्षा की तस्वीरें दर्शाती है कि किस तरीके से अभेद्य किले के रूप में दिल्ली को बदल दिया गया है। और ये रूट चूंकि इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि तमाम जो वीआईपी हैं वो इसी रूट से निकल रहे हैं, और ये आप गाड़ियाँ भी लगातार नजर आ रही होंगी। ये चांदनी चौक की तरफ जाने का रास्ता, लाल किला की तरफ जाने का रास्ता है। और ऐसे में देखिए अभी अभी जो है वो आपको निकले हैं पीएम मोदी, और ऐसे में तमाम जो वीआईपी हैं वो सभी धीरे धीरे करके निकल रहे हैं। और इसी वजह से दिल्ली पुलिस जो है वो यहाँ से फिलहाल मीडिया कर्मियों को हटने के लिए कह रही है। लेकिन ये तस्वीर है अभेद्य किले के रूप में दिल्ली, और ऐसे में कड़ी सुरक्षा के बीच इंतजार किया जा रहा है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ, वहाँ पर सुरक्षा कारणों की वजह से मीडिया कर्मियों को थोड़ा सा साइड हटने के लिए कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। देखिए, देश प्रेम, देशभक्ति और ड्यूटी में जवान तैनात, ये भी अपने आप में एक रंग महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस बीच दिव्यांकर भी अब हमारे साथ मौजूद हैं, और जरा दिव्यांकर से जानते हैं, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर किस तरीके के इंतजाम आज 15 अगस्त के मौके पर? दिव्यांकर जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं आपको जो तस्वीरें दिखाना चाहूँगा किस तरह से, जिस तरह ज़मीन से लेकर आसमान तक जो है पूरी तरह से जो किलेबंदी है वो कर दी गई है। मेरे ठीक पीछे जो रास्ता आप देख पाएंगे, ये लगभग 3 किलोमीटर की दूरी यहाँ से जो लाल किले की पड़ती है, और आप तस्वीरों में देख पाएंगे किस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर इंतजाम तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, इसके अलावा आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के भी जो कर्मचारी हैं वो आपको मेरी ठीक बाईं ओर यहाँ पर आपको नज़र आएंगे कि वो भी ट्रैफिक को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं किस तरह से स्मूथ ट्रैफिक जो है वो लगातार यहाँ से चलता रहे, और इसके साथ साथ जो वीआईपी और वीवीआईपी जो मूवमेंट है उसमें कहीं कोई बाधा ना है, जिसके चलते ये लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। सामने आपको मचान पर जो दिल्ली पुलिस का कर्मचारी है वो आपको यहाँ पर, दिल्ली पुलिस का जो जवान है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जितनी भी इस पूरे रास्ते पर जो है मूवमेंट वाले रास्ते की बात करें तो तकरीबन 270 बिल्डिंगें जो हैं उन्हें चिन्हित किया गया, और जहाँ पर रूफ टॉप वाला जो इलाका है वहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान के साथ साथ अगर बात करें तो वहाँ पर स्नाइपर्स की भी तैनाती की गई, कहीं से कोई सुरक्षा में जो चूक है वो ना हो जाए। और बिल्कुल, जश्न आजादी में जरा सा भी कहीं कोई खलल न पड़े, इसी को लेकर ये मुस्तैदी जो सुरक्षा के रूप में आप देख रहे हैं, जिसकी गवाही हमारे तमाम सहयोगी दे रहे हैं। जश्न आजादी का मौका है, देश कह रहा है जय हो, और सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ एक संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस की बधाई देशवासियों को दी है। सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, ये वो संदेश है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। और इस बीच आपको तस्वीरें दिखा देते हैं लाल किले पर जो वीवीआईपी मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला। आप देख रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह लाल किले पर पहुंच चुके हैं, तो जो वीवीआईपी मेहमान हैं उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लाल किले की प्राचीर की ओर आगे बढ़ते हुए सभी खास मेहमान जो यहां पहले से ही उपस्थित रहेंगे, जिसके बाद अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। और ये क्योंकि जो लाल किले की प्राचीर है वो पहले तल पर है, प्रथम तल पर, तो वहीं पर लिफ्ट के जरिए जाते हुए आपने देखा गृहमंत्री अमित शाह को। और ऐसे में अब देश को इंतजार, आज 11वीं बार जब राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां इस लाल किले की प्राचीर से, तो फिर क्या कह सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का जो विजन है 2047 तक के लिए, उसे देश के सामने रखेंगे। तीसरे कार्यकाल का जो एजेंडा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार का, वो देश के सामने रखा जाएगा। इतना ही नहीं, किसानों, नौजवानों, महिलाओं और गरीबों का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस भाषण में रह सकता है। अच्छा, अभी तक जितने कार्यक्रम किए गए हैं उसका ब्यौरा, और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव होने हैं इस
साल विधानसभा चुनाव, उसका जिक्र भी ये उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के इस संबोधन में रहेगा। जो केरल वायनाड में त्रासदी हुई, आपदा आई, उसको लेकर भी संवेदनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज जताई जाएंगी। और नौकरी की जो नई योजना बजट में जिसका जिक्र था, वो किस तरीके से नौजवानों की जिंदगी में कारगर साबित होगी, इसकी बात करते हुए ओलंपिक में जो भारत को बड़ी कामयाबी मिली है, हमारे युवाओं ने जिस तरीके से परचम लहराया है, और आगे आने वाले समय में ओलंपिक के लिए जो भारत की दावेदारी है, उसकी बात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और साथ ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसका भी जिक्र होगा। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं एनए से अजीत डोभाल, वो भी पहुंच चुके हैं अपनी पत्नी के साथ, आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते हुए। ये लाल किले पर जो वीवीआईपीज हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं यहां पर, अति विशिष्ट मेहमान पहुंच रहे हैं यहां पर, और देखिए किस तरीके से लिफ्ट में दाखिल हो गए। अजीत डोभाल भी अपनी पत्नी के साथ वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं। और जल्दी से हम रुक करते हैं, हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो लगातार बने हुए हैं। एक क्विक रिएक्शन हम पत्रकारों से पहले शुरुआत करते हैं। अभय सर, आपके पास आऊंगी। आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन आप क्या सुनना चाह रहे हैं सर? क्या आप उम्मीद कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां लाल किले की प्राचीर से कहेंगे? देखिए, पिछले साल नरेंद्र मोदी ने जो संबोधन किया था, अगर हम इस साल की संभावनाओं पर गौर करें तो मैं समझता हूं इस साल का संबोधन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि इस वक्त भारत जिस तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है, वो खास तौर से अलग तरह की समस्याएं हैं। पिछले साल ये समस्याएं थीं लेकिन उभर कर सामने नहीं आई थी। हम कई विदेश नीति की समस्याएं हैं, भारत की सुरक्षा नीति से संबंधित समस्याएं हैं, महंगाई बेरोजगारी की समस्या है। इन सारी समस्याओं के ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ रोशनी डालें। वो पिछले 10 साल से इस देश की सत्ता में हैं और अर्थव्यवस्था उनके हाथ में पिछले 10 साल से रही है, सुरक्षा व्यवस्था पिछले 10 साल से रही है, विदेश नीति 10 साल से उनके हाथ में है। अगर वो देशवासियों को कुछ बताएंगे कि उनके पास भविष्य की क्या स्कीम है इन तमाम बातों के ऊपर, जो मौजूदा संकट हैं, कभी अभी आप मौका देंगी तो हम लोग उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तब देखा जाएगा कि वो क्या बोल रहे हैं इन संकटों के बारे में, इन दिक्कतों के बारे में, क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात जी, हर प्रधानमंत्री ऐसे मौके पर, जो स्वतंत्रता दिवस का मौका है, इसके मौके पर कोशिश करता है कि देशवासियों को एक खुशनुमा कहानी सुनाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों की समीक्षा जो है वो डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी के विज्ञापन में बदल जाए कि हम ये करने वाले। वो सब बातें ठीक हैं, वो अच्छी बातें हैं, अच्छी लगती भी है और हम चाहते भी हैं कि ऐसा हो। लेकिन दिक्कत यह है कि जो अगर हम मौजूदा संकट से अगर मुंह चुराएंगे और उस संकट को संबोधित नहीं करेंगे, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे और देशवासियों के सामने उसकी सच्चाई निकाल कर नहीं रखेंगे, तो फिर भविष्य हमारे लिए बहुत मुश्किल तलब हो जाएगा। महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप जनरल मिनिस्टर। आपने मेरे से पूछा? जी सर। ओके, और देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल लगता है कि भारत के सामने आज की तारीख में चैलेंजेस क्या हैं, वो सबसे बड़ी कंसर्न है देशवासियों के लिए। और इमीडिएट नेबरहुड की जो हमारी चैलेंज है, जो एक इंस्टेबिलिटी हो रही है और भारत एक एंकर के जैसे खड़ा हुआ है, तो एक इंस्टेबिलिटी के बारे में मेरे ख्याल विदाउट नेमिंग किसी कंट्री का शायद वो नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन जो हो रहा है वो एक सबसे बड़ी चिंतित की बात है। और साथ ही में उसमें सिक्योरिटी कंसर्न आते हैं। आपने देखा कि जो अभी बांग्लादेश में हुआ है, उसके बाद हमारे सिक्योरिटी कंसर्न नॉर्थ ईस्ट में बढ़ जाएंगे, और साथ जो अभी कश्मीर में फिर बढ़ावा हो रहा है, तो वो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और इकोनॉमिक कंसर्न्स की वो बात करेंगे ही, क्योंकि मैं एज अ एनालिस्ट बोलना चाहूँगा, मिलिट्री एनालिस्ट, कि देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिक डेवलपमेंट और डिफेंस का ये जो सिक्योरिटी डेवलपमेंट है, ये हैंड इन हैंड है। सिक्योरिटी अच्छी है तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, कोई बाहर का देश हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो शायद उसके ऊपर भी बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं सर आप। जल्दी से जरा राकेश शुक्ला जी का भी रुख करेंगे और ये तस्वीरें भी आपको दिखाते चलते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वो भी पहुंच गए हैं यहाँ पर। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, एक एक कर उनके पहुंचने का सिलसिला वो जारी है। एबीपी न्यूज पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्ला जी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज के संबोधन में? देखिए, जो थीम है विकसित भारत की, तो उसके लिए 2 चीज़ों पे लगातार काम हो रहा है पिछले 10 साल में। देखें तो भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और स्वावलंबी बनाने के लिए, तो
तो ये दोनों विषय महत्वपूर्ण है। जहाँ तक चुनौती की बात लगातार हो रही है, तो मुझे लगता है आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद भारत सदैव चुनौतियों का सामना करता रहा है और वही चुनौती उसका आत्मविश्वास बढ़ाती है और भारत को मजबूती देती है। इस बार मुझे लगता है जो लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से 3 विषय जरूर उठाए जाते हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। मुझे लगता है इस बार भी युवा और नारी पे फोकस होगा और उसमें साथ में वो जातिवादी समीकरणों के लिए देखिए पूरे देश की नजर लगी हुई है सर, पूरे देश की नजर लगी हुई है और इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली झलक का है। काफिला उनका बस निकलने ही वाला है।